आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि पुलबैक और रिट्रेसमेंट किस तरीके से अलग है। दूसरी बात, अगर कोई ट्रेंड कॉन्जिक्यूटिव हायर हाइज है या लोअर लोज है तो उसके लास्ट स्विंग लो ब्रेकडाउन के बाद ये कैसे पता करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होने जा रहा है या प्राइस पुल बैक करके अब नया हाई लगा देगा। एक डाउन ट्रेंड के प्राइस में पहले पुल बैक आने के बाद जब स्विंग हाई ब्रेक हुए हों लास्ट, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट गिरावट डब्लू फॉर्मेशन में चेंज होगा या एक नया लो लगाने जाएगा। ये सारी चीज़ें और एक गिरते हुए प्राइस का, जैसे यहाँ पे प्राइस ने लोअर लोज लगाए, लोअर लोज लगाने के बाद एक पुल बैक लिया, अब पुल बैक के बाद जब प्राइस यहाँ पे रिवर्स कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में भी आप ये बता पाए कि ये कोई डाउन ट्रेंड नहीं, ये गिरता हुआ प्राइस नहीं है, ये इसका एक्यूमुलेशन बिहेवियर है कि यहाँ पे भी खरीदारी चल रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा और एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ रही है तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ को कीजिएगा, वन बाय वन हम लोग एक एक पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बायर्स बिहेवियर को समझते हैं कि बायर्स बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, बायर्स बिहेवियर क्या होता है सर, कि प्राइस में डाउनफॉल चल रहा हो लेकिन जब भी क्लोजिंग का टाइम आए तो प्राइस रिकवरी करके क्लोज करे। जैसे प्राइस गिरता है, 100 रुपए का प्राइस 95 आ गया और लेकिन गिरावट के टाइम पे वो 97 क्लोज करने जा रहा है। ठीक है, तो 4 रुपए का बिकवाली और 2 रुपए की खरीदारी बॉटम से, तो टोटल अगर आप देखें नेट 4 रुपए की सेलिंग और नेट यहाँ पे 2 रुपए की बाइंग, तो डिफरेंस कितना रह गया, 2 रुपए की नेट सेलिंग रह गई ना, टोटल सेलिंग 4 रुपया, टोटल बाइंग 2 रुपया, डिफरेंस बचा 2 रुपए। ठीक है, तो पूरा एक्सट्रीम बियरिशनेस तो ये है नहीं। इसीलिए जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में हो, डाउनफॉल कर रहा हो, तो प्राइस की रिकवरी बहुत मैटर करती है क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें तो ये रिसेंट कैंडल्स फॉर्मेशन, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि प्राइस ये बॉटम रिसेंटली ब्रेक करने वाला तो नहीं है। ठीक है, तब से आपने देखा कि प्राइस ये बॉटम लगाने के बाद 47,800 के बाद हम लोग एक 48,800 तक का एक पुल बैक देख चुके हैं, लगभग 900,000 पॉइंट के लगभग। ठीक है, ये क्या है, इस डाउन ट्रेंड को आप अच्छे से देखिए और इस डाउन ट्रेंड को आप अच्छे से देखिए। ये जो गिरावट है बॉडी टू बॉडी टू बॉडी टू बॉडी, ठीक है, तो ये गिरावट कैसी है कि प्राइस जो है कमज़ोर होते जा रहा है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो ये बॉडी टू बॉडी टू बॉडी, तो प्राइस क्या है, वीक होता जा रहा है। जब से टॉप लगा है तब से प्राइस ने लोअर लोज का दो फॉर्मेशन ये आपके सामने किए कि पहला लो लगाया रिट्रेसमेंट, ये दूसरा लो लगाया। ठीक है, अब प्राइस ने जब ये वाला डाउनफॉल किया तो इस डाउनफॉल में मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूं तो आपको दिखेगा कि डाउन ट्रेंड तो है, प्राइस तो गिर रहा है, लेकिन इस गिरते हुए प्राइस में ये लोअर विक के फॉर्मेशंस एग्रेसिव है। देखिए, जितनी बार प्राइस गिरता है लोअर विक के फॉर्मेशंस एग्रेसिव है। इसका मतलब है प्राइस गिरावट के बाद रिकवरी करके क्लोज करता है, गिरावट के बाद रिकवरी कर। क्या मतलब है सर, अगर कोई प्राइस 90 से 95 आ रहा है लेकिन वो रिकवरी करके क्लोज कर रहा है, अगले दिन वो 97 से गिर के 90 आ रहा है, रिकवरी करके 93 क्लोज कर रहा है, तो कोई लोअर प्राइस पे डे लो के पास डेली बाइंग वहां पे कर रहा है। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिमांड जनरेट करते हैं जब प्राइस का डे लो लगता है, बॉटम लगता है। क्यों, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस में डिस्काउंट मिलते रहेंगे सेशन बाय सेशन, हर दिन में प्राइस तो वीक है। तो ऐसे टाइम पे खरीदारी का तरीका यही होता है कि जब डे लो लग जाए वहां खरीदिए, डे लो लग जाए वहां खरीदिए। इससे बायर को, अब इंट्राडे का 50,000 का इंडेक्स है सर, 48,500 ट्रेड कर रहा है, हमको इंट्राडे में पता है कि 48,000 खरीदने का मौका मिल जाएगा, तो हम वेट करेंगे ना 48,000 के लिए। ठीक है, तो वीक प्राइस है, तो इस तरीके का ये आपको दिख तो डाउनफॉल रहा है लेकिन है एक तरीके से ये एक्यूमुलेशन बिहेवियर, एक्यूमुलेशन बिहेवियर। अच्छा, इस प्राइस को हम समझते कैसे हैं कि ये जो डाउनफॉल है ये एक्यूमुलेशन बिहेवियर है या नहीं। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, रुक के खरीदारी करना, रुक के खरीदारी करना। और बाइंग जो है ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। ठीक है, सप्लाई जो है वो एग्रेसिव नेचर में आती है, वो इंस्टेंट आपको बॉडी टू बॉडी कैंडल से गिरावट दिखेगी, जैसे ये सप्लाई एग्रेसिव होती। बाइंग जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक पुल बैक आप दे पाए उसके बाद अब आपको देखिए रिट्रेसमेंट में इतना समय लग गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये प्राइस 27 जनवरी, अभी रिसेंटली हम ट्रेड कर रहे हैं 6 मार्च।
ठीक है, इसके पहले का बॉटम ये है 13 जनवरी। तो लगभग लगभग नियर अबाउट 2 महीने हो जाएंगे हमको इसी 13 मार्च के आसपास, होली तक, है ना। तो ये आपका 2 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड। तो ये जो है आपको दिख तो रिट्रेसमेंट रहा है कि पुल बैक, अब डाउन ट्रेंड में हम लोग हैं, तो रिट्रेसमेंट पुल बैक और उसके बाद रिवर्स, रिट्रेसमेंट पुल बैक रिवर्स, रिट्रेसमेंट, तो प्राइस लोअर लोस की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे प्राइस लोअर लोस की तरफ 2 बार बढ़ चुका है और उसके बाद ये हमको देखने को मिला, ठीक है। अब इस प्राइस में ये तो डाउनफॉल है, लेकिन लोअर विक के प्राइस बताते हैं कि खरीदारी भी साथ साथ चल रही है, कोई बहुत बेसिक ऐसा कोई डाउन ट्रेंड नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी का प्राइजेक्शन अलग है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे ये डिसाइड करना कि प्राइस में एक्यूमुलेशन बिहेवियर है भी या नहीं, मल्टीपल कंफर्मेशन चाहिए ना, प्राइस तो डाउन ट्रेंड में है, ये मल्टीपल कंफर्मेशन हमको कैसे मिलेगा कि प्राइस डाउनफॉल है, डाउन ट्रेंड में है, या खरीदारी जो है इसका कोई मल्टीपल कंफर्मेशन है। ये मल्टीपल कंफर्मेशन होता है प्राइस की स्ट्रेंथ से। देखिए समझिए, प्राइस को मोमेंटम करने के लिए 3 से 4 जो एस्पेक्ट जरूरी है। पहला है प्राइस में वॉल्यूम, ठीक है, पहली चीज है प्राइस में वॉल्यूम। दूसरी चीज है उस वॉल्यूम, जहां जहां खरीदारी हुई होगी वहां वॉल्यूम आई होंगे, और उस वॉल्यूम की वजह से प्राइस में एक डिमांड क्रिएट हुई होगी, तो उस डिमांड की वजह से प्राइस का एक एवरेज प्राइस बनता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के बाद किस भाव पर दोबारा खरीदारी होगी, तो उसके लिए एवरेज प्राइसेस बहुत नीडेड होते हैं। एवरेज प्राइसेस पे जब बार बार औसत भाव के पास खरीदारी हो रही है, अगर प्राइस में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो उससे प्राइस की बनती है स्ट्रेंथ, कि भाव मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कई एक बार आपको भाव गिरते हुए दिखेगा, लेकिन स्ट्रेंथ कंसोलिडेट करते हुए दिखेगी। अगर किसी भी प्राइस में बाई नेचर प्राइस उसका डिक्लाइन करे लेकिन स्ट्रेंथ कंसोलिडेट करे, तो जो भी लास्ट प्रीवियस स्विंग लो होता है अनटेस्टेड रेंज, उसके पास हम अपनी पोजीशन बनाते हैं सर। अगर वो ब्रेकडाउन होगा तो उसके सेकंड लास्ट जो भी स्विंग लो है वहां हम अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। स्ट्रेंथ अगर कंसोलिडेट कर रहा है, तो स्ट्रेंथ का मतलब है अगर आपने अपने कोई भी आप ट्रेनिंग पीरियड में है, मान लेते हैं बॉडी हेल्थ की ट्रेनिंग पीरियड में है, ठीक है, अब आप वेट गेन करना नहीं चाह रहे, लूज करना चाह रहे, तो आपका वेट तो गिरेगा लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ओवर वेट हैं और वेट लूज कर रहे हैं तो आपका वेट तो गिरेगा लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से जब पहला पुल बैक किसी प्राइस में आता है तो उसमें बाइंग प्रेशर जो होता है वो रिट्रेसमेंट से रिलीज होता है, लेकिन एक्यूमुलेशन जो इंस्टीट्यूशनल बायर है वो यहाँ पे प्राइस को और स्ट्रॉन्ग कर देता है लोअर प्राइस पे बाइंग कर करके। उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो सिर्फ हमको प्राइस बाई नेचर, सिर्फ नेचर से आप पहचान लेंगे। मैं आपको और भी एग्जांपल, जैसे रिसेंटली मैं आपको बताऊं, अगर एक्यूमुलेशन बिहेवियर आपको कंसोलिडेशन स्ट्रेंथ देखना है तो आपको दिखेगा VDL का प्राइस देखिए, आप वेदांता का प्राइस देखिए, ठीक है। ऐसे में कहिए, अभी देखिए ये आपके सामने ये लोअर विक के फॉर्मेशन, प्रीवियस पुल बैक एग्रेसिव, और फिर प्राइस बॉटम लगाने रहा है, तो पहली बार में तो आप ब्रेक नहीं करेंगे। हाँ, प्राइस तब तक वीक रहता है जब तक कि प्राइस ये लास्ट स्विंग हाई नहीं निकलता है। ये जब तक 48 मल्टीपल कंफर्मेशन पे ना सर, हम लोग ये पूरी तरीके से जब तक तय नहीं कर लेते कि प्राइस का एक्यूमुलेशन बिहेवियर चल रहा है, स्ट्रेंथ कंसोलिडेशन में है या पुल बैक ले रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ या तो स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गर, या फिर कंसोलिडेट कर दे कि रुक के रह जाए, फिर कमजोर नहीं होना चाहिए प्राइस। और उसके बाद क्या है कि प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई जो भी है वो भी ब्रेक कर ले। तो अगर 49,000 के ऊपर प्राइस आ गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, ये 49,600 के आसपास। तो लेवल बाय लेवल हम लोग ट्रेड, जब तक इसके बिलो तब तक जो भी अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो एक और हमको पुल बैक मिल सकता है, ठीक है, कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस हो। मल्टीपल कंफर्मेशन सर, लेवल बाय लेवल काम होता है मार्केट में, है ना, समझिए। तो हम लोग स्ट्रेंथ का आइडेंटिफिकेशन करते कैसे पहचानते हैं कि किसी प्राइस की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है या अब स्ट्रांग हो रही है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम, अगर आप पूछे तो RSI से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम लोग बहुत तरीके से मेजर करते हैं, उसके कई एक तरीके होते हैं सर। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि प्राइस ने जब ये बॉटम लगाए, कौन से बॉटम, ये बॉटम, ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं आपको समझने में आसानी। प्राइस ने जब ये बॉटम लगाया पहला, तो उस टाइम पे प्राइस में RSI कितना डिस्काउंटेड हो गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे RSI लगभग 24 के लो लगा कर गया। मैक्सिमम ओवरसोल्ड जोन होता है जब भी प्राइस 30 को क्रॉस करता है, ऐसा बोलते हैं। मैं बोलता हूँ 25 के बिलो मैक्सिमम ओवरसोल्ड जोन है, 25 से 15 की रेंज। अगर लोअर टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं 5 या 15 मिनट या 2 मिनट, तो वो प्राइस 15 तक भी आएगा, 12 की RSI को भी टच करेगा।
जब ट्रेंडिंग मोमेंटम होगा, ठीक है, और रुक के रह जाएगा, प्राइस गिरता रहेगा। शॉर्टर लोअर टाइम फ्रेम के लिए आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आरएसआई को कैसे यूज़ करते हैं, तो मैं आपके लिए उसके लिए अलग से सेशन करूंगा और आपको बताऊंगा। क्लासेस में अगर आप आके बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहें ये सारी चीज़ें, देखिए क्लासेस में हम लोग प्राइस एक्शन सीखते हैं, प्राइस एक्शन के साथ और हैजिंग करना सीखते हैं, ठीक है, कि जो भी अभी रिसेंटली जैसे कि अगर 48,600 का मार्केट है, अगर ये हाई ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे हम लॉन्ग भी करें, लॉन्ग करने के बाद हमको मोमेंटम भी ना मिले और अगर प्राइस लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो हम एक पैसे का इस मार्केट को कोई रिस्क नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके की हैजिंग, और हैजिंग में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जब आप सीखेंगे ना, जैसे कि हमारे ट्रेडर्स का बहुत एक हार्ड कोड सेटअप है स्ट्रेंगल 120, उसको सिर्फ हमारे ट्रेडर ही ट्रेड कर पाते हैं, स्ट्रेंगल 120 है ना, इतना हाईली प्रॉफिटेबल है। जैसे आज का सेशन हुआ, कल का सेशन हुआ, हर इंट्राडे सेशन को हम लोग ट्रेड करते हैं स्ट्रेंगल 120 से, ठीक है। आप लोग जब आएंगे तो सीखेंगे कि स्ट्रेंगल 120 के एडजस्टमेंट कितने पावरफुल है। मार्केट इंट्राडे में 1000-1200 पॉइंट डायरेक्शन मूव करेगा, उसमें भी आप बच जाएंगे, उसमें भी आपको कोई रिस्क नहीं देना है, ठीक है। और कंसोलिडेशन, जैसे आज का मार्केट, कल का मार्केट, ये तो मैक्सिमम हमारे लिए सेलर्स बिहेवियर है, ये तो हमारे नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाकर हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट, जब आप सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो हमारे ट्रेडर्स सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। समझिए, यहाँ पे देखिए ये प्राइस, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है और आपको एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो ये मैक्सिमम ओवरसोल्ड यहाँ पे था। प्राइस ने जब दोबारा पुल बैक करके यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए आरएसआई नियर अबाउट 35। अभी रिसेंटली प्राइस ने ये पूरा राउंडिंग फॉर्मेशन किया, अब ये देखिए प्राइस इस तरीके से आपको ये दिखता है, ठीक है। एक पुल बैक लेके अगर ये दोबारा ये हाई ब्रेक कर दे तो समझिए मोमेंटम एग्रेसिव हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने 34 के लो, 34-35 की आरएसआई के लो नहीं काटे, ठीक है। अब इसी चीज को समझिए, अब प्राइस जो है जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तब इसका आरएसआई था 41 और रिसेंटली अभी है 43। तो स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गर है। इसको आरएसआई को देखने का तरीका मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि ये प्राइस अब ये ब्रेक डाउन करे, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी 2 सेशन पहले ही, वही मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको बताऊं कि प्राइस तो लोअर लोज लगा रहा होगा, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो एक्यूमुलेटिव बिहेवियर आरएसआई में दिखेगा। आरएसआई कोई लोअर लोज लगा रहा है क्या? आरएसआई का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो तो आपको पॉजिटिव होते हुए दिखता है, ये डिक्लाइन होते हुए दिखता है, यहाँ पॉजिटिव होते हुए दिखता है, ठीक है। अब इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच में टाइम विद प्राइस जब आप समझेंगे, अब डेली टाइम फ्रेम पर आरएसआई को अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड हो जाए तो आपको पता है कि वो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट के पास आ गया है, प्राइस एक्शन भी अपने बॉटम के पास है, तो वहां से जो पुल बैक आएगा वो एक्सट्रीम प्रॉफिटेबल होता है। और उसमें कोई, आपको मैं बता दूं, कभी भी फेलियर, नॉन फेलियर समझिए आप उसको, है ना। जैसे मैं आपको वीडीएल का चार्ट दिखाऊं, बहुत आपको आसानी हो जाएगी समझने में प्राइस को। ये वीडीएल का चार्ट है, अब ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके सामने। अब ये गिरावट आप बोलते हैं, गिरावट क्या होती है सर? प्राइस अगर पहली बार 100 के स्विंग लो लगाए तो रिट्रेसमेंट या पुल बैक करने के बाद जब भी लो ब्रेक करे तो एक नया लो दूर लगना चाहिए, ना कि ये कि प्राइस ने लो लगाया 100 का और पुल बैक किया, दोबारा लौट के आया तो 99 रुपये 50 पैसे से लौट गए, फिर आए तो 98 रुपये से लौट गए, फिर आए तो 97 रुपये 50 पैसे से लौट गए। तो प्राइस जब लो ब्रेक करने के बाद मोमेंटम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हर जगह कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बायर्स की पोजीशन ब्लॉक ऑर्डर बने हुए हैं, और इसी प्राइस बिहेवियर को आरएसआई जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी प्राइस बिहेवियर को, कि गिरावट एक्सट्रीम होगी नहीं तो आरएसआई फ्लैट हो जाएगा या पुल बैक लेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये पहला डाउनफॉल, अब इस डाउनफॉल के बाद ये लोअर लोज, इसको आप लोअर लोज आवर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी आवरली पे देखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। अब ये इसका कंसोल्ट, पहला बॉटम लगा ये 28 का, 28 के बॉटम के बाद देखिए प्राइस ने ब्रेक कर दिया एक, ये देखिए यहाँ पे 413 और ये लो है 390, लेकिन ये आरएसआई आप देखिए, आरएसआई के पुलबैक बता रहे हैं कि प्राइस उतना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड अभी तक एक बार भी 29 के नीचे हुआ ही नहीं, 35 तक आया। तो ये लो ब्रेक करने के बाद भी देखिए जैसे ही प्राइस अंदर री एंट्री करता है इस बॉटम के अंदर तो ये मोमेंटम आपको मिलता है। ये वीडीएल का चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम से आप अगर आवरली टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो ये चीजें और देखिए। अब इसको आप बोलिए कि ये डाउन ट्रेंड, यही डाउन ट्रेंड वहां पे आपको बहुत क्लैरिटी से दिख रहा था, यही डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये अब ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है ही नहीं, ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है, एक रेंज बना रहा है, यहीं पे रेंज बना रहा है। आरएसआई देखिए पूरा एक रेंज बना रहा है। अब प्राइस ने जब लो ब्रेक किए तो हम तो शॉर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम का ये कंसोलिडेशन बिहेवियर देख लिया कि प्राइस भी कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये लोअर लोज नहीं है,
इसको आप बोलिए कि ये लो लगने के बाद ये लो लगने के बाद ये लोअर लोज है ही नहीं, इतना डिस्काउंट थोड़ी होता है कि 413 के बाद अब लो लगा है तो 410, अगला लो लगा है तो 401। तो आप सप्लाई उठा के ला रहे हैं 462 से, 454 से, 440 से, और लो शिफ्ट कर रहे हैं 10-10 पॉइंट, तो ये कोई सप्लाई नहीं है। सेलर अपनी टेरिटरी में एग्रेसिव है, लोअर साइड बाइंग बहुत एग्रेसिव है। और ये देखिए आवली टाइम फ्रेम का, अब देखिए 80 का से 70 का ब्रेकआउट किया। जो लोग बोलते हैं ना कि 72 के बाद आरएसआई जो है वो ओवरबॉट हो जाता है, मैं आपको बोलता हूं कि 72 के अब भी आरएसआई जो है वो ट्रेंडिंग हो जाता है, वहां ट्रेंडिंग होता है, मोमेंटम बहुत एग्रेसिव। ठीक है, फिर वो 85 पहुंचने के बाद आरएसआई रुक जाएगा, मोमेंटम फिर भी कैरी ऑन होगा, जब तक कि आप बॉलिंजर बैंड के डेली टाइम फ्रेम के अपर बैंड के अंदर एक क्लोज नहीं कर देते, अगर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो, या फिर उसके पास ना पहुंच जाए अगर लोअर बॉटम से चल के आए हैं तो। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से ये सेशन समझ आया होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी प्राइस के बारे में बन जाएगी इसके बाद, और आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एक गिरता हुआ प्राइस वीक कब नहीं है। अब हमारे कुछ कॉन्सेप्ट रह गए, ट्रेंड रिवर्सल और रिट्रेसमेंट रह गया, जैसे कि आप लोगों अगर ये सीरीज पसंद करते हैं तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा और सबसे ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप जितने कमेंट करेंगे कि रिट्रेसमेंट और पुलबैक का सेशन चाहिए, तो नेक्स्ट सेशन में आज शाम का या कल दोपहर का आपके लिए रिट्रेसमेंट और पुलबैक का करूंगा। पर्याप्त है सर आज के लिए, धन्यवाद।